नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से बिहार विधान परिषद की एक सीट के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे वैशाली सीट की। वैशाली सीट इस बार एनडीए में पशुपति कुमार पारस के खाते में वो सीट गई है। वहीं वहाँ महागठबंधन की तरफ से यानी कि विपक्षी दल की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। तो सबसे पहले हम 2015 की वो स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम 2015 में क्या रिजल्ट था, किस प्रत्याशी को कितने मत मिले थे, कितने वोट से जीत हुई थी। तो आरजेडी से सुबोध राय, एलजेपी से अजय कुशवाहा उम्मीदवार थे। इंडिपेंडेंट जो बीजेपी से बागी होकर के चुनावी मैदान में उतरे थे वो थे राजेश कुमार, और वाम दल की तरफ से विशेश्वर राय। ये 4 कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे थे बिहार विधान परिषद 2015 के चुनाव में। वैशाली सीट जिसे हाजीपुर के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से सुबोध राय जो आरजेडी के कैंडिडेट थे, जेडीयू और आरजेडी साथ मिलकर के तब चुनावी मैदान में गठबंधन के तौर पर सुबोध राय उतरे थे। तब उन्हें 2146 मत जो है उन्हें मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर एलजेपी के अजय कुशवाहा, वो जगह रामविलास पासवान जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जगह वो सांसद वहाँ से थे और वहाँ से एलजेपी विधान परिषद सीट पर एलजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे एनडीए गठबंधन की तरफ से। तो अजय कुशवाहा को 1487 मत मिले थे। वहीं बीजेपी से जो बागी होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो लड़ रहे थे राजेश कुमार, उन्हें 786 मत मिले थे। वहीं वाम पंथी दल विशेश्वर राय को 21 मत। तो इस तरीके से जो आरजेडी के कैंडिडेट थे सुबोध राय, उनकी जीत हुई थी 559 मतों से। तो यह सिनारियो, यह स्थिति थी 2015 विधान परिषद चुनाव की। अब 2022 है, यह चुनाव 2021 में ही होना था, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं होने की वजह से इस चुनाव को भी टाल दिया गया। तमाम जो 24 सदस्य थे वे निवर्तमान हो गए, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उसमें से तो कई विधायक भी बन गए हैं। तो अब जबकि चुनाव की चर्चा शुरू है, कब चुनाव होंगे इसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक कोई जानकारी भी नहीं मिल पा रही है कि कब चुनाव होंगे, लेकिन जो खबर निकल कर के सामने आ रही है कि चुनाव में थोड़ी देर संभव है। संभावना तो यही है कि मार्च लास्ट तक यह चुनाव हो। लेकिन सभी दल के लोग, सभी दल के नेता, उनके जो कैंडिडेट हैं वे चुनावी तैयारी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव एक एक करके एक जो क्षेत्र है वहाँ के कैंडिडेट को बुला करके, वहाँ के नेताओं विधायकों को बुला करके कह रहे हैं कि यही मेरा कैंडिडेट है और तमाम आप सभी लोग इनको जिताइए। आज पटना क्षेत्र की बारी थी। लालू प्रसाद यादव के यहाँ पटना क्षेत्र के जो विधायक, जो कैंडिडेट हैं विधान परिषद सीट के, कार्तिक बास्टर, उनको बुलाया गया था। वहीं आरजेडी के जो नेता थे, जो विधायक थे, उन तमाम लोगों को लालू प्रसाद यादव ने निर्देश दिया कि यही मेरा कैंडिडेट है और हर हाल में इनकी जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे वैशाली सीट की। वैशाली सीट पर सुबोध राय एक बार फिर से, यानी कि 2022 में एक बार फिर से सुबोध राय आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे। वहीं विपक्ष की तरफ यानी कि सत्ताधारी दल की तरफ से बीजेपी ने यह सीट सहयोगी पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को दे दिया है। पशुपति कुमार पारस ने कैंडिडेट तय कर लिए हैं और वहाँ के जो स्थानीय एक बड़े कारोबारी हैं भूषण राय, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अभी हाल ही में पारस ने उन्हें दल में शामिल कराया और इसके बाद अब उन पर दांव लगाया जा रहा है एनडीए की तरफ से। खबर तो यही है कि चिराग पासवान भी पशुपति कुमार पारस के कैंडिडेट को चुनौती देंगे, यानी कि चाचा को चुनौती भतीजा देंगे वैशाली सीट से हाजीपुर सीट पर। तो वैशाली सीट पर चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। भले ही रालोजपा की तरफ से भूषण राय उम्मीदवार हों, लेकिन कहीं न कहीं चुनौती देंगे चिराग पासवान। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान 10 से कम सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। आज चिराग पासवान पटना भी पहुंचे हैं और अपने नेताओं और
कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या क्या होगा। लेकिन सूत्र तो यही बता रहे हैं कि चिराग पासवान वैशाली से, खासकर वैशाली से मजबूत कैंडिडेट देंगे, इसकी खोज की जा रही है। वो मजबूत कैंडिडेट कौन होगा यह तो क्लियर नहीं है, लेकिन वहां से उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी वो जारी है चिराग पासवान की तरफ से। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हम इस बार क्या कुछ होने वाला है। आरजेडी से सुबोध राय वहां से एक बार फिर से भाग्य आजमाएंगे। वे पूरे दमखम से चुनावी प्रचार में पंचायत प्रतिनिधियों से जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनको इन किन प्रकार अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है RLJP, भूषण राय, वे भी बड़े कारोबारी हैं और वहाँ एक बड़ा शोरूम है कार का, उसके वे मालिक हैं। कई अन्य कारोबार भी हैं, यानी कि पैसे वाले हैं। और इस चुनाव में कहा जाता है कि पैसे वाले यानी कि थैली वाले कैंडिडेट हर जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको थैली वाले उम्मीदवार ही चाहिए। तो एनडीए ने भी थैली वाले उम्मीदवार पर दांव लगाया है। वहीं आरजेडी की तरफ से जो सिटिंग कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग एमएलसी थे सुबोध राय, उन पर दांव लगाया गया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी से भी एक मजबूत कैंडिडेट देने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस ने भी दावा किया है कि वे भी सभी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि उन्होंने अभी किसी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, किसी को ही मैदान में उतारा भी नहीं है। लेकिन खबर तो यही है कि कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट को देगी, इसकी तैयारी की जा रही है। तो ये स्थिति थी, सभी के अपने अपने दावे हैं, सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है। क्या कुछ होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। जैसे ही कुछ और अपडेट मिलेगा, जानकारी मिलेगी, फिर हम इस सीट के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी तो स्थिति यही है कि एक तरफ सुबोध राय हैं तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भूषण राय, दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, दोनों का मजबूत थैली से मजबूत हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन लड़ाई तो अभी तक इन्हीं दो कैंडिडेट के बीच में दिख रही है। कल फिर से किसी दूसरे क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि वहाँ कौन से कैंडिडेट हैं, 2015 में क्या स्थिति थी, 2022 में क्या कुछ रहने वाला है। कल फिर से उस क्षेत्र के बारे में हम आपको गहराई से बताएंगे। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।